जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो श्री कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक रोज इन कहानियों को सुनने और व्रत करने से मनुष्य को पूरा कार्तिक मास के स्नान करने और व्रत करने जितना फल मिलता है। अगर आपने पूरे कार्तिक मास का व्रत नहीं कर पाए हैं तो आप आज से लेकर पूर्णिमा तक व्रत करें और इन दोनों कहानियों को जरूर सुनें। ये कहानियां हैं भीष्म पंचक व्रत कथा और पंचभिखु देवता की कहानी। भीष्म पंचक व्रत कथा। राजा पृथु एक बार नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, भगवान को अति प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे करते हैं? यह कब प्रसिद्ध हुआ? सबसे पहले यह व्रत किसने किया? वह सब हम सुनना चाहते हैं, कृपया करके आप हमें सुनाइए। तब नारद मुनि कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में यह लुप्त हो गया था, बाद में फिर से यह प्रसिद्ध हो गया। यह सारी कथा तुम मुझसे सुनो। श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म को इस व्रत के बारे में बताया था। भीष्म जी ने यह व्रत किया था, इसी से यह व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूध बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो वे विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, धन शूरवीरता पांडित्य को वे नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित और पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त होता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी ने उनका आगमन सुना तो वे उनके स्वागत सत्कार के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण भगवान भी खड़े हो गए और उनको अपनी भुजाओं से आलिंगन किया और दोनों एक दूसरे को प्रणाम करके अपने अपने आसन पर बैठ गए और कुशल सेम पूछने लगे। तब भीष्म जी भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान पाए, वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। पांडवों ने आपके ऊपर ऐसा क्या वशीकरण मंत्र डाला जिसके प्रभाव से आप इतने वशीभूत हो गए? हे कृपालु, आप तो सर्वज्ञ हैं, इसका कारण आप ही जानते हैं। आप मेरे मन का संदेह दूर कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत कैसे बन गए? तब कृष्ण भगवान बोले कि हे गंगापुत्र, यह बात बड़ी ही गुप्त है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। पांडवों ने एक ऐसा व्रत किया जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, यही कारण है कि मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त और गंधर्व विद्या में प्रवीण थे। पांचों ही अत्यंत ही मनोहर थे। वे अनेक राज्य सभाओं में जाकर गान और विद्या दिखाते और सुनाते थे। इस तरह वे देशों में घूमते फिरते थे और धन कमाते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के राज्य में गए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा करी। 4 दिन तक वे उपवास करते रहे। उस यमुना तट पर, जो भगवान कृष्ण के शरीर के स्पर्श मात्र से ही जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, वहां स्नान करके वे पवित्र हो गए। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का सारा वृतांत पूछा तो उस मनुष्य ने कहा कि हमारे नगर के राजा सुवीर के पास एक कादम्बरी नाम की नृत्यांगना है, जो उनकी भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण है, राग एवं कंठ में अति प्रवीण, नाचने में अद्वितीय, रूप यौवन में उर्वशी के समान है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नृत्य करती है, गीत गाती है। ऐसा सुनकर वे पांचों भी उससे मिलने को उतावले हो गए और एक स्थान पर जाकर बैठ गए, जहां से राजा के दरबार में से लोग आते जाते थे। तब वे उन लोगों से कहने लगे कि बड़े ही दुख की बात है, राजा के पास कोई नृत्य कला का जानने वाला नहीं। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार भी बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य भी शुद्ध नहीं है। इस प्रकार की बातें जब राजा के कान तक पड़ी तो राजा ने उन पांचों को कादम्बरी का नृत्य देखने के लिए बुलाया। वहां जाकर उन पांचों ने राजा को प्रणाम किया और राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने भी उनको संगीत कुशल जानकर विशेष प्रकार का नृत्य किया।
जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा तो यथा योग्य ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस तरह कादम्बरी का रूप गुण देखकर पांचों उसके ऊपर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उनका गुण देखकर काम के वशीभूत हो गई। जब राजा ने अपनी नित्यांगना कादम्बरी को उन पांचों के ऊपर मोहित देखा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा उठकर वहां से चला गया तो वे पांचों ब्राह्मण भी दुखी हो गए और वे भी बाहर चले गए। कादम्बरी भी लज्जित होकर काम के वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर बैठ गई। फिर कादम्बरी ने चोरी से अपनी एक सखी को उन पांचों ब्राह्मणों के पास संदेश देकर भेजा कि तुम पांचों में से एक एक करके प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। गांव से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से रोज एक एक आना। मैं भी वहां आऊंगी, वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी, तुम भी अपना गुण दिखाना। वैसा कि उन पांचों को संदेश देकर वापस महल में आ गई। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत कर रहा था और मंदिर में मेरा पूजन करता था, क्योंकि उसने अपना मन जीत लिया था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात नाच गान करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देखकर कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी महल में चली गई। मुनि संगति से कवि के सारे पाप नष्ट हो गए। द्वादशी के दिन कवि ने अपना सारा धन दान दे दिया और विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया। उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर मेरा पूजन किया। रात भर कादम्बरी के साथ नाचगान करता रहा। मुनि को गोमूत्र का आचमन करते हुए देखकर उसने भी गोमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल वह भी अपना सारा धन दान देकर विरक्त हो गया। कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी तरह अपने मन को मैं भी वश में रखूंगा। इस तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया जैसे मुनि ने किया। मुनि ने गोदूध पिया तो वह भी गोदूध पीकर वैराग्य को प्राप्त हो गया। चतुर्दशी को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया। उसी प्रकार सारी क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर वह भी विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर के श्राद्ध किया। हे भीष्म, कार्तिक के महीने में जो कोई भी दान करता है और मेरा पूजन करता है, उसको कोटि यज्ञ फल मिलता है। ऐसे हंस नाम वाले उस ब्राह्मण ने सत्संग में मेरी पूजा करी। मुनि के बचे हुए दही को खाकर वह भी विरक्त हो गया और अपना सारा धन दान देकर वह भी तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना जब सुना तो उसने उसे मकान में बंद कर दिया। फिर वह कभी मंदिर में नहीं गई। मेरे सामने कार्तिक में नृत्यगान करने से वह कादम्बरी द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला वह ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम वाला ब्राह्मण अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा इस व्रत को करने से यह व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाएगा। जो कोई भी मथुरा में जाकर इस व्रत को करता है तो उसको मैं स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और वैकुंठ लोक प्रदान कर देता हूँ। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजा प्रतु, इस व्रत का वृत्तांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष दर वर्ष इस व्रत को करते रहे। इस व्रत के प्रभाव से इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आकर खड़े हो गए। जब तक कि वे देह नहीं त्याग दिए उनके सामने खड़े रहे। 5 व्रत नहीं किए हों तो इस एकादशी अथवा पूर्णिमा को किसी दिन भी रात दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य लेवें। इसको ब्रह्मकुर्चक व्रत कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत करके जागरण करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सारी रात भगवान का भजन आदि गाकर भगवान को जगावें। ब्रह्मकुर्चक व्रत धारण करके पीपल, पतवारी, तुलसी और आंवले का पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली का दान करें। सूत से आंवले और पीपल को लपेटें। पूर्णिमा का श्राद्ध करें। श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस तरह देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक लगातार 5 दिन कार्तिक मास में स्नान करने व्रत करने से पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिलता है। और जो कोई भी इन 5 दिनों में इन व्रत कथाओं को सुनता है उनको व्रत का संपूर्ण फल मिलता है।
आज हम पंचभिखु देवता की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार के बेटे की बहू हर साल कार्तिक स्नान करती थी तो रोज गंगा जी में स्नान करने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। तब एक बार जब कार्तिक का महीना लगा तो साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक स्नान करने गंगा जी जाने लगी। उस नगर का राजा का लड़का भी कार्तिक स्नान कर रहा था तो उसने ये ढिंडोरा पिटवा रखा था कि मुझसे पहले कोई भी गंगा जी में स्नान करने न जावे। तब एक दिन राजा के लड़के ने देखा कि गंगा घाट गीला हो रहा है तो उसने मन ही मन सोचा कि कोई है जो मुझसे पहले गंगा स्नान करने आता है। तो एक दिन वह जल्दी गंगा स्नान करने आ गया। उधर जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करके जा रही थी तो उसने किसी के आने की आहट सुनी तो जल्दबाजी में उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा के लड़के ने जब माला मोचड़ी देखी तो वह सोचने लगा कि माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है वह 5 दिन मुझसे मिलने गंगा घाट पर आए, तभी मैं ये माला मोचड़ी उसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगी, परंतु गवाही के लिए किसी को बिठा देना। तब राजा का लड़का गंगा घाट पर बिछौना बिछा कर के बैठ गया, साथ ही एक सोने के पिंजरे में तोते को बिठा लिया। दूसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करने के लिए घाट पर गई तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राधा दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, इस पापी को नींद आ जावे, आप मेरी लाज बचा लेना। मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा है। हे कृष्ण मुरारी, आगे भी मेरे इस नियम को निभा देना। ऐसा कहते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि हे तोता, थारी चोंच जड़ाऊं हीरा, मारी साख भरजे बीरा। तो तोता बोला कि कोई बीरा भी साख भरता है, साख तो देवर या जेठूता भरता है। तो साहूकार की बेटे की बहू फिर से बोली कि देवर साख भरल लोकाई, हार घड़ाऊं थारे ताई। सुआ बोला कि हे भाभी, जरूर साख भरूंगा। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू चली गई। उसके जाते ही राजा के लड़के की नींद खुल गई। वह हड़बड़ा कर उठा और तोते से पूछने लगा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा कि महाराज वह आई थी और नहा कर चली भी गई। राजा के लड़के ने पूछा कि वह कैसी दिखाई देती थी। तोते ने कहा कि आभा की सी बिजली, सूरज की सी किरण, केला की सी कामनी, गुलाब को सुरंग। दूसरे दिन राजा का लड़का उंगली चीर कर बैठ गया, सोचने लगा कि आज मुझे नींद नहीं आएगी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राधा दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, हे भीष्म राजा, इस पापी को नींद आ जाए। ऐसा कहते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि थारे पग पैराऊं नेवर, मारी साग भरजे देवर। तो तोते ने हामी भर दी। उसके जाते ही राजा के लड़के की नींद खुल गई। उसने फिर से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा कि महाराज वह आई थी और नहा कर चली भी गई। तीसरे दिन राजा के लड़के ने आंखों में मिर्ची डाल ली और सोचने लगा कि आज मुझे नींद नहीं आएगी। किंतु जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू नहाने आई तो उसके सत की रक्षा तो कृष्ण मुरारी, कार्तिक के राधा दामोदर रख रहे थे। तो राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे तोता, मोती पुआऊं थारा जेवर, मारी साख भरजे देवर। तोते ने फिर से हामी भरी। उसके जाते ही राजा के लड़के की नींद खुल गई। उसने फिर से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा कि महाराज वह आई थी और नहा कर चली भी गई। चौथे दिन राजा के लड़के ने बिस्तर पर शूल बिछा लिए और सोचने लगा कि अब मुझे नींद नहीं आएगी। चौथे दिन साहूकार के बेटे की बहू ने आते ही कार्तिक के राधा दामोदर भगवान से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, इस दुष्ट को नींद आ जाए। ऐसा कहते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे तोता, देवर ब्याह कराऊं थारो, तू साथ दीजे मारो। तोते ने फिर से हामी भरी। उसके जाते ही राजा के लड़के की नींद खुल गई। उसने फिर पूछा कि तोता, क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा कि महाराज वह आई थी और नहा कर चली भी गई।
अगले दिन राजा के लड़के ने अंगीरे जला लिए और उनके ऊपर बैठ गया और सोचने लगा कि आज मुझे जरूर नींद नहीं आएगी, आज तो मैं जगता ही रहूंगा। परंतु जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू नहाने आई तो उसने कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, आज मेरी आखिरी रात है, हे कृष्ण मुरारी, हे कार्तिक के राधा दामोदर, मेरी लाज बचा लेना। ऐसा कहते ही राजा के लड़के को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे तोता, इस राजा के लड़के से कह देना कि मेरी 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर स्वयं भिजवा दे, नहीं तो उसके मन का पाप उसके ही शरीर से फूट पड़ेगा। साहूकार के बेटे की बहू के जाते ही राजा के लड़के की नींद खुल गई। जब राजा का लड़का जागा तो सुए ने राजा के लड़के से कहा कि महाराज, उसकी 5 रातें पूरी हो गई है, आप उसकी माला मोचड़ी उसके घर भिजवा देना। लेकिन राजा के लड़के ने विश्वास नहीं किया और माला मोचड़ी देने उसके घर नहीं गया। कुछ ही दिनों के बाद राजा के लड़के के शरीर में कोढ़ फूट आया, उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी, उसके शरीर में फफोले पड़ गए, पीप और मवाद भर गई। राजा ने अपने बेटे का खूब इलाज करवाया, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया। उसके बाद राजा के लड़के ने एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि आपके लड़के की बुरी नज़र एक पतिव्रता नारी पर पड़ी है, इसी कारण इसे कोढ़ हुआ है। राजा ने इसका निवारण पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि उस पतिव्रता नारी के नहाए हुए जल से अगर आपका लड़का नहाएगा तो ही यह कोढ़ ठीक होगा और साथ ही यह उस पतिव्रता नारी को अपनी धर्म की बहन बनाए, तभी इसका कोढ़ ठीक होगा और जो उसकी चीज़ें हैं उसे वापस लौटाए। तब राजा अपने लड़के को और साहूकार के बेटे की बहू की माला मोचड़ी को लेकर साहूकार के घर गया और उसे पूरी बात बताई। तो साहूकार दंपति राजा से बोले कि हे महाराज, हमारी बहू तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तभी भीतर से साहूकार के बेटे की बहू बोली कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं कमरे में नहा लेती हूँ, तुम अपने लड़के को नाले के नीचे बैठा दो। तो राजा ने ऐसा ही किया, जिससे उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचबिखु देवता, हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसा हमारा भी रखना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संझा को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस प्रकार आज हमने देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली 2 प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।